सर्दियों के समय में बहुतायत मात्रा में या आसानी से प्राप्त हो जाने वाला एक फल जो कि नारंगी या कहें कि संतरा जिसे कहा जाता है, इसकी बहुत सी विविध प्रजातियां होती हैं, बहुत सी वैरायटीज होती हैं। इसी के बारे में हम बेसिक तौर पर बात करने वाले हैं कि संतरा किस प्रकार से आयुर्वेद के अनुसार से हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है या हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, क्या क्या इसके गुण कर्म होते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर पर इफेक्ट दिखाता है, तथा कुछ बातें मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी कि वह संतरे के बारे में क्या कहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। इस चैनल पर आपको आयुर्वेद की जानकारियां प्राप्त होती हैं तथा किस प्रकार से हम अपनी दैनिक दिनचर्या को या कहें कि पुरानी बीमारियों को या कहें कि आगे होने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं तथा दिनचर्या में कौन कौन से आपको आहार विहार करने चाहिए उसके बारे में सभी जानकारियां आयुर्वेद के मत से। इसलिए यदि आप स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। संतरा, जिसे आयुर्वेद की भाषा में नारंग कहा जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज या गुणों को बताते हुए महर्षि चरक फल वर्ग के अंदर ऐसा कहते हैं कि मधुरम किंचिदम्लम च हृदयम भक्त प्ररोचनम दुर्जरम वात शमनम नारंग फलम गुरु। अर्थात इसके गुणों के बारे में वो ऐसा कहते हैं कि मधुरम, इसका जो टेस्ट है मीठा है स्वाद में, साथ ही किंचित अम्लम, कुछ खट्टा है। तो संतरा जो होता है खट्टा और मीठा होता है। साथ ही आगे ऐसा कहते हैं कि हृदय के लिए बहुत ही अच्छा है और रुचि कारक है, यानी कि इंटरेस्ट पैदा करने वाला है। संतरा खाने से भूख में आपको बढ़ोतरी होती है तथा भोजन में इंटरेस्ट मिलता है, या कहें कि जो भोजन में अरुचि हो रही थी, भोजन खाने का मन नहीं कर रहा था, तो नेक्स्ट कोई और भोजन जो है उसके लिए आपको इंटरेस्ट पैदा होता है, तो इसे कहा जाता है रुचिकर। तो ये रुचि लाने वाला है तथा उष्ण है, प्रकृति के अंदर थोड़ा गर्म पोटेंसी का है। फिर उसके बाद वो ऐसा कहते हैं कि पचने में भारी है, गुरु है स्वभाव में, और यह वात का नाश करने वाला है और कफ और पित्त में थोड़ी बहुत वृद्धि कर सकता है। वहीं मॉडर्न साइंस की माने तो इसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा होता है। विटामिन ए भी इसके अंदर उपलब्ध होता है तथा फॉस्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट खास करके बीटा कैरोटीन इसके अंदर प्राप्त होता है। फिर अब इसके कार्यों की बात करें तो जो खट्टा रस होता है या खट्टा टेस्ट होता है, या इसके बारे में जो आयुर्वेद में कहा गया है कि अरुचि, यानी कि रुचि, भोजन में रुचि लाने वाला है और अरुचि को दूर करने वाला है। यानी कि कई बार क्या होता है कि भूख से इंसान का मन हट जाता है, मंद हो जाती है अग्नि, उसका पाचन कमजोर हो जाता है, अच्छे से अच्छे चीज भी दी जाए उसे तो खाने का मन नहीं करता है। तो उस इंटरेस्ट को ये जगाने वाला है। खास करके खट्टे रस की चीजें ऐसा कार्य करने वाली होती है। इसको खाने में भी रुचि आती है तथा इसके खाने के बाद अन्य भोजन में भी हमें रुचि पैदा करने वाला होता है। फिर ये उष्ण है थोड़ा, तो अग्नि को दीपन करने वाला है, यानी कि आपकी भूख को बढ़ाने वाला है, आपके पाचन को अच्छा करने वाला है, पाचक रसों का खुलकर स्त्राव कराने वाला है ताकि आपको भूख और अच्छे से लगे और आपका खाया हुआ खाना जो है अच्छे से पच सके। इसका एक और गुण है, वह है ब्रहणम। ब्रहणम यानी शरीर को भारी करना, शरीर को वजन बढ़ाना या इसमें गुरुता लाना। तो यदि आप जिम वगैरह करते हैं या कहीं कि अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, बहुत दुबले पतले हैं, वात का जो दोष होता है वह होता है लघुता या हल्कापन, शरीर में कमजोरी, बल ना होना, या कहें कि वजन बहुत ज़्यादा कम होना, इस तरह से वात को खत्म करने वाला है। तो उसके अपोजिट में यह कार्य करने वाला है तथा बल की वृद्धि करने वाला है, शरीर को बढ़ाने वाला है। तो यदि आप जिम वगैरह या कहें कि बॉडी को बढ़ाना चाहते हैं, वजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके अंदर संतरा आपके लिए कारगर हो सकता है। फिर यह अर्श को दूर करने वाला, अर्श विशेष करके जो वात के कारण होता है, अर्श अर्थात की बवासीर जो होती है, बादी बवासीर, उसके अंदर आप अगर डाइट के अंदर संतरा का सेवन करते हैं तो बहुत ही लाभकर होता है, क्योंकि यह वात का नाश करने वाला है और बादी बवासीर जो है वात के कारण होती है, तो उसे भी यह दूर करने वाला है। फिर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को, आपके कब्ज के अंदर ये बहुत ज़्यादा राहत दिलाने वाला है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या में आप यदि औषधियों के साथ अगर डाइट के अंदर संतरे का भी प्रयोग करें तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फिर यह हृदय है, यानी कि हृदय के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपके हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाला है। कमजोर हृदय वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि वात का प्रकोप कहा जाता है जिसे, यानी कि जब हृदय पर वायु का प्रकोप होता है तो हृदय बहुत ही कमजोर हो जाता है, छोटी छोटी बातों को नहीं सुन पाता, सहन कर पाता। उस तरह की समस्या के अंदर आपके लिए संतरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रह सकता है। फिर यह चक्षुष्य है, यानी कि आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है, खास करके आंखें वीक होना या कहें कि आंखों पर चश्मा इत्यादि चढ़ा होना। आजकल के बचपन के समय में, यानी कि 4-5 साल की उम्र से ही बहुत मोटे मोटे ग्लास बच्चों को चढ़ जाते हैं, तो वह एक तरह से उतरना असंभव भी होता है, परंतु युवा अवस्था में से किया जा सकता है। आप अगर आंखों के लिए औषधि लेते हैं, उसके साथ साथ अपने डाइट प्लान में संतरे का सेवन अवश्य करें। खास करके जब जब इसका सीजन होता है उस समय एक संतरा बच्चों को तो अवश्य दें, जिसकी उनकी आंखों की जो रोशनी है उसको बढ़ाने में मदद करेगा तथा चश्मे को नंबर घटाने या कहीं कि उतारने में भी मदद करेगा। या आप अगर चाहते हैं कि भविष्य में कभी चश्मा ना चढ़े या कहीं कि आंखें बहुत कमज़ोर ना हो, आंखों की कोई शिकायत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए भी सीजनल तौर पर जिस समय संतरे का सीजन होता है
उस समय कम से कम 1 संतरा आप अपने आहार में अवश्य शामिल करें। फिर ये आपकी चमड़ी या कहें कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन पर ग्लो लाने का या कहें कि आपके स्किन पर चमक को बढ़ाने का काम करने वाला है, क्योंकि पित्त की वृद्धि करने वाला है थोड़ा बहुत। तो आपके भ्राजक पित्त जो कि स्किन के लिए जिम्मेदार होता है, स्किन टोन के लिए जिम्मेदार होता है आयुर्वेद के नज़रिए से, तो उसको ये बहुत ही अच्छा करने वाला है। कई बार देखा होगा संतरे को बहुत से कॉस्मेटिक्स में भी प्रयोग किया जाता है, या रॉ फॉर्म में ही सीधा उसका पल्प वगैरह या कहीं उसके छिलके का पाउडर वगैरह बना करके उसको यूज किया जाता है स्किन के ऊपर। तो इसलिए आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हैं तो अंदर से भी संतरे का सेवन खा करके करें, और ऊपर से इसका पल्प इत्यादि भी यूज कर सकते हैं लेप के तौर पर। फिर ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का अर्थात होता है जो आपका बुढ़ापा होता है तेजी से जो आगे बढ़ रहा होता है उसको ये धीमा करती है, उसकी प्रोसेस को धीरे करती है, या कहीं बुढ़ापे के लक्षणों को देरी से आने देती है। और एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें कैंसर के रिस्क से भी बचाने वाली होती हैं, या भविष्य में कहें कि इस तरह की चीज़ों का सेवन करना आपको कैंसर से बचाने वाला होता है। तो इसलिए संतरे का सेवन भी यहाँ पर विशेष हो जाता है। यह पांडु रोगों में कार्य करता है, यानी कि एनीमिया या कहीं खून की कमी के अंदर, जिनको खून की कमी है, खास करके महिलाओं या बच्चों को ये समस्या होती है, तो उनको अपने डाइट के अंदर संतरे का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से आप सर्दियों के समय में संतरे का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सी बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं, या कहें कि बहुत सी बीमारियों के अंदर एक सपोर्टिव मेडिसिनल डाइट के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत सी बीमारियों को कम करने में या कहें कि उनको खत्म करने में आपकी सहायता करे। तो संतरे का प्रयोग करें, अपने बहुत से रोगों को दूर करें। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।